वेलकम टू चैनल मैथ्स कांसेप्ट अकेडमी। मेरा नाम रवि, मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस के अपडेट लेके आता हूँ। तो ये सीरीज है हमारी डेली इंग्लिश बूस्टर। इस सीरीज का नाम है डेली इंग्लिश बूस्टर, ठीक है ना। इसमें हम डेली बहुत सारे इंग्लिश के वोकैब करते हैं। अगर आप इसे सीरियसली फॉलो करते हो तो आपको बहुत मदद मिलेगी आपके आने वाले हर एग्जाम में, ठीक है ना। और इसमें जो भी वर्ड्स मैं करा रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड है और नहीं, ठीक है ना। तो आज का पहला वर्ड है, एक होता है ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट, और इसी का अपोजिट होता है पेसिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है आशावादी। आशावादी। आज का पहला होमवर्क है, आपको मुझे इसके 3 और सिनोनिम्स बताने हैं। अब हार्डली 2 या 3 जनों के रिप्लाई आते हैं कमेंट में। देखो याद रखना, जो फेलियर चाहते हैं ना वो 36 जगह के स्वाद चखते हैं। स्वाद चखने का मतलब है सोचते हैं कोई तो होगा जो हमें आसानी से याद करा देगा। आसानी से याद होता ही नहीं है बच्चों, करना पड़ता है, ठीक है ना। पेसिमिस्ट मतलब होता है निराशावादी। अगर असली में समझना चाहो तो आशावादी वो होता है जो हर चीज में पॉजिटिव ढूंढता है, और निराशावादी वो होता है जो हर चीज में नेगेटिव ढूंढता है, ठीक है ना। ओके ना, एक वर्ड आता है, ये होता है फिलेंडरर। PHILANDERER, फिलेंडरर। फिलेंडरर का मतलब होता है दिल फेक। ये तो बहुत आसानी से याद हो जाता है। दिल फेक का मतलब होता है जो हर किसी से आसानी से प्यार करने लगता है, या फिर जो भी समझ लो, ठीक है ना। तो फोर्थ वर्ड आता है आपके पास पायनियर। आपको पता है कि इंस्टीट्यूट भी है, क्या बहुत इंस्टीट्यूट है पायनियर के नाम से, ठीक है ना। तो उनका मतलब होता है अग्रसर। अग्रसर का मतलब होता है जो स्टार्टिंग में रहे, मतलब टॉप पे जो रहे, ठीक है ना। तो पायनियर नाम, मैंने कहा था ना आपको कि आप अगर अपने आसपास ढंग से देखिए ना तो वोकैब सब जगह है, वोकैब सब जगह है, ठीक है ना। आगे ना, इसके बाद आपके पास एक आता है रिकैपिटुलेट। रिकैपिटुलेट। रिकैपिटुलेट का मतलब होता है रिपीट द मेन पॉइंट। रिपीट द मेन पॉइंट। आपने कोई भाषण बोला है, कुछ बोला, फिर आप उसके मेन पॉइंट को रिपीट कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड रिकैपिटुलेट। री मतलब दोबारा, और री मतलब दोबारा। चलो, एक आता है रेमिशन। REMISSION, रेमिशन। इसका मतलब होता है क्षमा, माफी। इसके आपको मुझे 2 सिनोनिम्स और बताने, ठीक है ना। क्षमा या माफी के आपको 2 सिनोनिम और बताने, ठीक। ओके ना, एक आपके पास होता है रिडंडेंसी। रिडंडेंसी, इसका मतलब होता है अननेसेसरी, मतलब अनावश्यक। मान लो इस काम को करने के लिए 3 इंसान चाहिए और आपने यहाँ पे 4 इंसान लगा रखे, तो एक इंसान यहाँ पे क्या रिडंडेंट है, मतलब अनावश्यक है। रिडंडेंसी अनावश्यक, रिडंडेंट मतलब जो फालतू है। तो रिडंडेंसी के भी आपको मुझे 3 सिनोनिम्स बताने हैं। ये बहुत काम की चीज है, ठीक है ना। चलो, यहीं से एक और आ जाता है जिसका नाम है रिपार्टी। इसका मतलब होता है हाजिर जवाब। मैंने इसे याद किया था बिरबल। मैंने कैसे याद किया था? बिरबल बहुत, जैसे भी लिखते हैं, बहुत रिपार्टी है, बस। बिरबल बहुत रिपार्टी है। अकबर बिरबल की कहानी सुनी है ना बचपन में, हम जो वो पढ़ते थे कॉमिक्स, उसमें यही तो दिखाया गया था कि बिरबल हाजिर जवाबी थे। हाजिर जवाबी मतलब हर चीज का जवाब उनके पास होता था,
ये सारे वर्ड एग्जाम ओरिएंटेड है, याद रखना। और यही वर्ड घूमते हैं, चाहे किसी बुक को पढ़ लो, चाहे आप पेन टू मैरामाउंट पढ़ लो, संजय शर्मा सर की पढ़ लो, या फिर किसी और की पढ़ लो, ऐसे हजारों ऑथर है, हजारों पढ़ाने वाले, सब यही वर्ड घुमा रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको यहां मिल रहे सारे वर्ड, अब आपका काम है इसे पढ़ना। जलत, ZEALOT, जलत, इसको कहते हैं मताग्रही। मताग्रही का मतलब होता है पर्सन हु शो ग्रेट एंथुसियाज्म। मतलब मान लो ये इलेक्शन हो रहा है और आप किसी एक्स पार्टी को सपोर्ट करते हो, तो आप उसके लिए क्या हो, जिलेट हो, ठीक है ना। एक होता है वोयाज। वोयाज तो अच्छा वर्ड है, इसे कहते हैं समुद्री यात्रा, सी ट्रैवल। वोयाज मीन्स समुद्री यात्रा। वर्बोस, इसे कहते हैं वर्बोस का मतलब होता है बातों से भरा, बातों से भरा, वर्बोस, बातों से भरा वगैरह। इसी में एक और होता है, कर लेते चलो, इसके मुझे होमवर्क बताना। VACUOUS, इसका मतलब होता है बुद्धिहीन। बुद्धिहीन, बुद्धिहीन क्या आपको मुझे, बुद्धिहीन मतलब मूर्ख, आप समझ सकते हो, मूर्ख समझ सकते हो। इसके आपको मुझे 4 सिनोनिम्स बताने हैं। यू हैव टू टेल मी 4 सिनोनिम्स ऑफ VACUOUS। प्रोनाउंसिएशन वेरी कर जाता है हर किसी के हिसाब से, ठीक है ना, मैं इसलिए इस लफड़े में नहीं पढ़ना चाहता, ठीक है। चलो, अब जैसा कि हमने करा है रोज वैसा ही करते हैं। बहुत सारा वो क्या इकट्ठा हो जाएगा, सब लिखोगे तो, ठीक है ना। पहला अब आता है इडियम फ्रेजेस। पहला आता है, 5-5 करेंगे रोज। इसे कहते हैं ब्लेसिंग या फिर बून इन डिस्गाइज। इसका मतलब होता है छिपा हुआ वरदान, हिडन ब्लेसिंग। याद करने का तो इसका भी बहुत अच्छा तरीका है, लेकिन छोड़ो। अगला आता है ब्रॉड डे लाइट। ब्रॉड डे लाइट, इसका मतलब होता है दिन दहाड़े। कहते हैं ना दिन दहाड़े चोरी हो गई, ऐसा कुछ। देखो, याद करने की जरूरत ही नहीं है। ब्रॉड डे लाइट मतलब दिन के समय, दिन दहाड़े, ठीक है ना। ओके नाउ, थर्ड वन इज कैट एंड डॉग लाइफ। डॉग लाइफ, बिल्ली और कुत्ते का जीवन। ये तो पता है ना, आपस में लड़ते रहते हैं। इसे कहते हैं कलहपूर्ण जीवन, जहां पे हमेशा सिर्फ और सिर्फ क्या होती रहती है, फाइट होती रहती है, ठीक है ना। कलहपूर्ण जीवन। अगला होता है कॉक एंड बुल स्टोरी। कॉक एंड बुल स्टोरी, मुर्गा और सांड। ऐसा हो ही नहीं सकता एक फ्रेम में आप आए, ऐसा आपस में लड़ेंगे थोड़ा ना वो। इसे कहते हैं फॉल्स स्टोरी, मनगढ़ंत कहानी। जो आपने मनगढ़ंत कहानी जो आपने अपने मन से बनाई हो, अंटसंट। मैंने इसको याद किया था अंटसंट, ठीक है ना। ओके, बाय फिट्स एंड स्टार्ट। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। देखो, इसको कैसे याद करना होता है, जैसे सही होंगे वैसे चलोगे, जैसे सही होगे वैसे चलोगे। यानी कि जब आप सही नहीं होंगे तब नहीं चलोगे, तो यानी कि हो जाएगा इर्रेगुलर, ठीक है ना। तो मैं बार बार कह रहा हूं, इसे सीरियसली लो। सारे कंटेंट को 2 तरीके, या तो आप एक बार कॉपी में लिख लो, फिर उसे बार बार रिवाइज करो, या फिर वीडियो को बार बार सुनो। जैसा भी आप कर सकते हो वैसा करो, लेकिन कहीं भी पढ़ोगे यही हो गया, ठीक है ना। थैंक यू।